जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मधुबाला स्वामी है। मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मधुबाला स्वामी सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। यहाँ चिड़िया के लिए रोटी मसल दी है मैंने और चावल रख लिए हैं। तो चलिए यहाँ पर ये रोटी और चावल रखते हैं बाहर बालकनी में। तो वहां पर प्लेट है, तो उसी प्लेट में मैं ये डाल दूंगी। और इतने बज रहे हैं और मैं जो है लहसुन छील रही हूँ। और मुझे बुखार, खांसी, जुकाम सब कुछ हो रहा है। और आज हमारे घर में खाना नहीं बना है क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, छींके छींके आ रही है। तो मैंने सोचा चलिए बैठे बैठे मेरी जो है मम्मी वाली सीरीज लास्ट वाली चल रही है, तो मैंने बैठे बैठे लहसुन भी छील ली। और यहाँ ये बुखार की, खांसी जुकाम की दवाई है। तो चलिए लहसुन रख देते हैं फ्रिज में। बोतल भर गई है और इसको मैं, खाली हो गई थी तो फिर भरना ही है गाइस। और यहाँ पर धुले हुए कपड़े लाकर बैठी हूँ मैं। बेटे ने डाल दिए सारे कपड़े बालकनी में से उतार के। मैंने नहीं उतारे गाइस, बेटे ने ही उतार के मुझे दिए हैं। तो बस यहाँ पर बैठी बैठी मैं तय बनाऊंगी। और खाना मुझसे नहीं बनाया गया। बहुत ज्यादा सिर में दर्द, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, छींके आ रही है और सर में दर्द हो रहा है। तो फिर हस्बैंड जी ने वहां से खाना लेकर खा लिया है। उन्होंने दाल, रोटी और छाछ, जो भैया शॉप पर काम करते हैं वो भैया ही पैक करा कर लाकर उन्होंने दे दिया था। और हस्बैंड जी ने खाना खा लिया था। और बेटे ने क्या करा था, हाँ, बेटे ने खाना मंगाकर, ऑर्डर करके मंगाकर और फिर खाना खाया था। मैंने क्लिप शूट नहीं करी। उसने मटर पनीर की सब्जी और रोटी मंगाकर खाई थी। दिन का ही टाइम है, मेरी टीवी चल रही है और मैं यहाँ पर दवाई लेके अब लेट रही हूँ। और देखिए आपको दिख रहा है कंबल खुला हुआ रखा है और इधर जो है मेरी सीरीज चल रही है, तो वो देख रही हूँ। फिर यहाँ पर चाय बनाई है मैंने। और बेटा जो है खाना खा लिया है, मटर पनीर की सब्जी मंगा के। यहाँ पर जो है वो मेरे लिए अपने आप ही, मैंने तो बोला ही नहीं गाइस, और अपने आप ही गया और मिर्ची बड़ा लेकर आया। दिन में अभी आपको बताया मैंने टाइम कितना बज रहा है, 2:15 2:30 बज रहा है। और बेटा गया और मैंने बोला बेटा कहाँ जा रहा है? वो कह रहा था मम्मी मैं आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर से। मैंने कहाँ जा रहा है? बोले मम्मी किसी काम से जा रहा हूँ। और फिर है ना वो मिर्ची बड़ा लेकर आया। मैं तो सरप्राइज ही रह गई। फिर मैंने, सच कह रही हूँ, इतनी भूखी थी क्योंकि रात को भी रोटी नहीं खाई थी, सुबह भी नहीं खाई थी और अभी दिन का टाइम है। मैं एक मिर्ची बड़ा ना डकार गई गाइस, सच कह रही हूँ। चटनी वटनी से नहीं खाया था मैंने, ये काट के जो रखा है ना ये मैं पूरा खा गई थी। और मैंने चाय पी ली थी क्योंकि खाना खाने के इससे पहले की गोली भी मुझे लेनी होती, नाश्ते से पहले की भी लेनी होती। और 5-6 गोलियां हैं कंधे के दर्द वाली, तो बिना खाए मैं कैसे लूं? बुखार, खांसी, जुकाम की गोली, बहुत सारी गोलियां, टैबलेट थी, तो वो मुझे लेनी थी। तो ये देखिए यहाँ पर बीपी की गोली रखी है, खाना खाने से पहले की ये पिंक वाली गोली है, सर्दी जुकाम बुखार की गोली है। तो ये सब इतनी गोलियां मुझे लेनी है। और मेरे साथ क्या हुआ, यहाँ पर मैं गिलास में पानी डाल रही थी बोतल से। स्टील की बोतल है ये। मेरा बेटा 12th क्लास में पढ़ता था। ये जग की बोतल है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बोतल है गाइस। तो मैं पानी है ना पूरा थाली में गिर गया गाइस। बोलते हैं ना कहानी का ब्याह में कोतक की कोतक कहावत है गाइस। तो अब क्या ही बताऊं मैं। चलिए वो तो पैक थी सारी दवाइयां, तो मैंने उठा के रख दी है। और मिर्ची बड़ा एक उठा के साइड में रख दिया क्योंकि मुझे एक ही खाना था। यहाँ गोली ले रही हूँ मैं। और फिर मैंने मिर्ची बड़ा खा लिया था और चाय पी ली थी। उसके बाद में ये शाम का टाइम है। शाम को बेटा जो है बाहर गया था। हाँ, बाहर गया था तो आते टाइम मुझे तो पता ही नहीं है, वो कॉफी पीने गया था। तो कॉफी, बोले मम्मी मैं कॉफी पीने जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो बोलता है कुछ लाना तो नहीं है? मैंने कहा नहीं बेटा कुछ नहीं लाना है। तो अपने आप ही गाइस, मेरे तो खाने का टाइम ही नहीं हुआ, अपने आप ही वो दाल बाटी चूरमा पैक करवा के लेकर आया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और ये देखिए यहाँ पर काढ़ा मैंने बना लिया है, अदरक, अदरक इलायची लौंग वाला काढ़ा बना लिया है मैंने। और यहाँ पर देखिए कितनी सारी बाटी लाया है क्योंकि उसको पता थोड़ी है कि मम्मी कितनी खाएगी, पापा कितनी खाएंगे। है तो छोटी छोटी बाटी। और फिर है ना करारी करारी, मैंने बोला बेटा इतनी करारी करारी तो वो सेकते ही नहीं है। क्योंकि पहले मेरे हस्बैंड, कई बार आपने ब्लॉग देखे हो तो आपको पता होगा कि 15 दिन में एक बार तो ये वाला दाल दाल बाटी चूरमा में मंगाई लिया करती थी। आपको ध्यान हो तो, आप मेरे पुराने व्यूअर और सब्सक्राइबर होंगे तो आपको जरूर पता होगा क्योंकि ये वाला फेमस है दाल बाटी चूरमा।
तो फिर बेटा बोला था मम्मी मैंने वहां पर खड़े होके और फिर बाटी को सिकवाया, क्योंकि पापा जब लेकर आते थे ना तो पापा बोलते थे कि मैं खड़ा रहकर लेकर आया हूँ देवी तेरे लिए। तो मैं सब सुनता था मम्मी कि पापा आपके लिए ना कड़क कड़क सिकवा के लाते थे, जबकि पापा को भी कड़क ही पसंद है। तो वो जब अपने घर में बनती है तो कड़क ही बनती है, मेरे को पता है और मुझे भी कड़क ही पसंद है, तो मैं फिर पैक करवा लाया। तो साथ में थी मूंग की दाल थी, ये थोड़ी मिक्स भी थी, इसमें चूरमा था और कड़ी थी और बाटी थी। तो और ये दूध है काढ़ा। तो गाइस ज्यादा महंगा भी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, 3-4 जने खा ले। ये 160 का दो दो पैकेट बनवा के लेकर आया था वो, 80 रुपए का एक पैकेट। इसमें 5 बाटी थी और कड़ी दाल और चूरमा होता है, वो लाया है 160 का। तो 160 यानी 80-80 160 हो गए। तो दो जगह पैक करवा के लेकर आया है, तो हमारे लिए इनफ था तीनों के लिए। तो हम तीनों ने फिर दाल बाटी चूरमा खाया, बेटे ने कड़ी बाटी खाया, हस्बैंड जी ने जो है दाल बाटी खाया, और मैंने कड़ी और दाल दोनों ही मिक्स करके खाया, क्योंकि दवाइयाँ तो मुझे लेनी है ना गाइज। मैंने आपको बताया भी कि मेरे कितनी सारी दवाइयाँ जो है चल रही है। अगर दवाइयाँ जो है अपन भूखे पेट लेते हैं तो वो किडनी पर इफेक्ट करती है ना, किडनी डैमेज होने के चांस रहते हैं। इस वजह से फिर मुझे खाना तो खाना ही था, और शाम का टाइम था, नहीं खाती तो हस्बैंड जी लड़ते, बेटा लड़ता। तो फिर मैंने खा लिया। यहाँ पर हस्बैंड जी खाना खा रहे हैं और बस। अच्छी थी दाल बाटी चूरमा।